सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ 4 दिनों में बिल्कुल जीरो से शुरू करके एक YouTube चैनल चल पड़े? आज हम एक ऐसे ही बड़े दिलचस्प एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके नतीजों ने खुद उसे करने वाले को भी हैरान कर दिया। ये शब्द सीधे उस क्रिएटर के हैं जिसने ये चैलेंज लिया था। तो अंदाजा लगाइए, जब वो खुद कह रहे हैं कि नतीजों से उन्हें शॉक लगा, तो ये कितना बड़ा सरप्राइज होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आज के ज़माने में कोई भी बिल्कुल जीरो से शुरू करके सिर्फ अपने कंटेंट के दम पर YouTube पर अपनी जगह बना सकता है? चलिए देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या जवाब मिलता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम था जीरो सब्सक्राइबर चैलेंज और इसका मकसद एकदम सीधा साधा था, ये देखना कि क्या सच में बिना किसी बाहरी मदद के एक चैनल अपने आप ग्रो कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे खास बात थे इसके नियम, मतलब जीरो सब्सक्राइबर्स, एकदम नया चैनल, नया जीमेल, नया फोन नंबर, कोई पुराना कनेक्शन नहीं, और तो और कोई एसईओ ट्रिक्स भी नहीं। ये थी सीधी टक्कर, कंटेंट वर्सेस यूट्यूब एल्गोरिदम। तो चलिए अब इस 4 दिन के सफर पर चलते हैं, एक एक दिन करके देखते हैं कि आखिर हुआ क्या और चैनल ने कैसा परफॉर्म किया। सब कुछ शुरू हुआ 3 अक्टूबर को शाम के 5:30 बजे। पहला वीडियो अपलोड हुआ और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। और नतीजा, पहले घंटे में सिर्फ 200 व्यूज। लेकिन रुकिए, 24 घंटे के अंदर अंदर बूम, ये आंकड़ा पहुंच गया 1500 पर। एकदम नए चैनल के लिए ये एक जबरदस्त शुरुआत थी। तो ये देखकर क्रिएटर को भी लगा कि हाँ, बात बन रही है। ऐसा लग रहा था मानो YouTube के एल्गोरिदम ने इस नए चैनल को पहचान लिया है और उसे एक मौका दे रहा है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। दूसरे दिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। ये वो मोमेंट था जब लगा कि YouTube पर कुछ भी पक्का नहीं होता। दूसरे दिन का वीडियो 24 घंटों में पहले दिन से काफी कम, सिर्फ 1100 व्यूज पर आकर रुक गया। अब सवाल यह था कि क्या पहले दिन की कामयाबी सिर्फ एक तुक्का थी? लेकिन इस गिरावट से एक बहुत जरूरी सबक सीखने को मिला। वो ये कि हर वीडियो वायरल नहीं होता। कभी कभी आपको बस टिके रहना पड़ता है, लगातार काम करना पड़ता है, ताकि एल्गोरिदम को सिग्नल मिले कि आप सीरियस हैं। तो तीसरे दिन क्रिएटर ने कुछ नया ट्राई किया। एक ज्यादा कैची थंबनेल बनाया और वीडियो को थोड़ा जल्दी दोपहर में ही अपलोड कर दिया। और मजे की बात देखिए, इन बदलावों के बाद भी रिजल्ट्स लगभग दूसरे दिन जैसे ही थे, 1100 व्यूज। इससे एक बात तो साफ हो रही थी कि चैनल ने शायद अपना एक बेस लेवल बना लिया है। अब बारी थी चौथे और आखिरी दिन की। इस बार फोकस था बेहतर एडिटिंग पर और अपलोडिंग का टाइम फिक्स किया गया शाम 6 बजे का, मतलब पीक टाइम। और इस बार मेहनत रंग लाई। चौथे दिन का वीडियो भी सीधा पहले दिन की तरह 1500 व्यूज पर पहुंच गया, मतलब एक्सपेरिमेंट का अंत शानदार रहा। और यह साबित हुआ कि कंसिस्टेंसी और सही टाइमिंग मिलकर कमाल कर सकते हैं। तो इन 4 दिनों की लगातार मेहनत का कुल नतीजा क्या रहा? चलिए अब फाइनल आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो पूरी कहानी बताते हैं। सिर्फ 4 दिनों में 5000 से ज्यादा ऑर्गेनिक व्यूज, और याद रखिए ये सब बिना किसी पेड प्रमोशन के हुआ, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के दम पर। व्यूज से भी बड़ी बात थी 24 नए एकदम असली सब्सक्राइबर्स। ये इस बात का सबूत है कि सिर्फ 4 दिन में भी एक छोटी सी कम्युनिटी की शुरुआत की जा सकती है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का निचोड़ क्या है? खैर, क्रिएटर ने अपने एक्सपीरियंस को एक सिंपल ग्रोथ फॉर्मूला में बदल दिया है जिसे कोई भी आजमा सकता है। तो ये है वो 4 स्टेप का फॉर्मूला। पहला, सही टाइमिंग, मतलब शाम 5 से 7 के बीच। दूसरा, कम से कम हैशटैग, बस 1 या 2। तीसरा, एकदम फ्रेश स्टार्ट, मतलब नया चैनल, नया ईमेल। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, वो है कंसिस्टेंसी, यानी रोज या हर दूसरे दिन अपलोड करना। ये एक तरह से शुरुआती कामयाबी का रोड मैप है। तो इन नंबर्स और इस फॉर्मूले के पीछे का असली मतलब क्या है? ये चैलेंज हमें YouTube के बारे में असल में क्या सिखाता है? और देखिए, यही इस पूरे एक्सपेरिमेंट का निचोड़ है। अब हो सकता है कि 5000 व्यूज या 24 सब्सक्राइबर्स सुनने में बहुत ज्यादा ना लगें, लेकिन ये आंकड़े इस बात का पक्का सबूत हैं कि YouTube का सिस्टम काम करता है। अगर आप लगातार मेहनत और सब्र दिखाते हैं तो रिजल्ट मिलता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या लंबे समय में कामयाब होने के लिए लगातार की गई छोटी छोटी कोशिशें एक ही बार में वायरल होने से ज्यादा पावरफुल हैं? ये एक्सपेरिमेंट तो इसी तरफ इशारा करता है कि एक मजबूत नींव बनाने के लिए कंसिस्टेंसी ही असली चाबी है।